क्या देखना है आज? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना। क्या देखना है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना, या फिर उसी को क्या बोलते हैं? अभियान। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान। क्या देखना है? देखना है हमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान। ठीक है, क्या देखना है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान। ठीक है, चल ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान का अगर बात करूं तो यह कैसा परियोजना है? तो याद रखना, यह कैसा परियोजना है? तो केंद्र आधारित परियोजना है। कैसा है? केंद्र आधारित परियोजना। कैसा परियोजना है? तो केंद्र आधारित परियोजना, मतलब भारत सरकार द्वारा जारी किए से, राज्य सरकार से उतना नहीं, मतलब उसमें हिस्सेदारी है, राज्य सरकार क्या है? वित्त में हिस्सेदारी है, लेकिन पूर्ण रूप से किसका परियोजना है? तो केंद्र का। किसका? केंद्र का। ठीक है, शुरुआत होता है, क्या होता है? शुरुआत कहां से होता है? याद रखना, अभी जो चल रहा है इसका दूसरा चरण है। कौन सा चरण? दूसरा चरण। अगर बात करो स्टार्टिंग में तो 24 अप्रैल 2000 कब? 18 में। कब? 2018 में क्या किया गया था? इस अभियान को प्रारंभ किया था। कब तक किया गया था? तो याद रखना, कब तक? तो 21-22 तक। ठीक है, कब तक किया था? तो 21-22 तक किया था, 2021-22। ठीक है, अभियान का शुरुआत कब हुआ? 24 अप्रैल 2018 को। कब तक? तो 21-22 तक। कब तक? 21-22 तक। लेकिन इसमें क्या किया गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, किसके द्वारा? मंत्रिमंडल द्वारा इसे संशोधन किया गया। क्या किया गया? इसमें संशोधन किया गया, और इसे वर्तमान में, कब? इसे वर्तमान में कब तक जारी रखने की बात कही है? तो 2026 तक। कब किया? तो 2022 से कब तक? तो 2026 तक। ठीक है, कब तक? तो 2026 तक। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान कब तक? तो 2026 तक, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इसका मंत्रालय, क्या देखेंगे? मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय आएगा? तो याद रखना हमें पंचायती मंत्रालय। कौन सा? पंचायती मंत्रालय। तो क्या लिखेंगे? पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कौन सा मंत्रालय या फिर कार्यान्वयन कौन करता है बोलेगा? तो पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। कैसा परियोजना है? तो केंद्र आधारित परियोजना है। कैसा है? केंद्र आधारित परियोजना है, या फिर बोल सकते हैं भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ठीक, यहां तक। अब देखो इसका शुरुआत कहां से हुआ? शुरुआत कहां से हुआ? स्थान पूछेगा। क्या चीज? स्थान पूछेगा, तो आपको बताना एमपी में। कहां? एमपी, और एमपी के मांडला जिले से। कहां से? एमपी के मांडला से हुआ है। और उस समय अगर पूछेगा पीएम, एमपी है, इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो। पीएम कौन था? तो नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। स्टार्ट हुआ तो भी है, और अभी भी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी ही है। ठीक है, यहां तक क्लियर? चल अब आगे देख लेंगे इसके वित्त पोषण का। क्या देख लेंगे? वित्त पोषण। क्या है वित्त पोषण? तो इसमें जो व्यय होगा राशि, क्या होगा? व्यय होगा राशि, उसमें कैसा है? तो याद रखना, केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है पूछेगा। तो 60 अनुपात कितना रहता है? 40। ये कौन से इलाका के लिए है? तो याद रखना, ये मैदानी। कौन से इलाका के लिए? मैदानी इलाका। उसके बाद आप देखोगे कितना? 90:10। कितना? 90:10। एक कौन सा इलाका? तो याद रखना, पर्वती। कौन सा? पर्वती, पठारी और जनजाति। कौन सा आ जाएगा आपका? जनजाति क्षेत्र के लिए क्या है? 90:10, मतलब 90% कौन देगा? केंद्र सरकार, और 10% कौन देगा? राज्य सरकार। और वही बात करूं मैं, 100% पूरा किसका रहेगा? केंद्र सरकार का रहेगा। ये किसके लिए है? तो याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश में भारत सरकार द्वारा, मतलब केंद्र द्वारा 100% वित्त का क्या किया जाता है? वहन किया जाता है। कितना परसेंट? 100% वित्त का क्या किया जाता है? वहन किया जाता है। अगर मैं बात करूं बजट का, किसका? बचत का, तो 5911 करोड़। कितना बचत किया गया था इसका?
5,911 करोड़। कितना? 5,911 करोड़। इसमें अगर परसेंटेज निकालोगे 60-40 का, कितना का? 60-40 का, तो आपका निकलेगा कितना? 3,700 अनुपात 2,211 करोड़। कितना आ जाएगा? 11 करोड़ रुपया। मतलब केंद्र कितना वहन करेगा? 3,700 करोड़ और राज्य कितना? तो 2,211 करोड़। ठीक, यहां तक क्लियर? चल अब आगे देख लेते हैं इस योजना का क्या चीज उद्देश्य है। योजना का नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण, इंग्लिश में लिखो ना मैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान, है ना? क्या है? अभियान। ये क्या था हमारा? मतलब इस कार्यक्रम का नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान था। स्वरोजगार नहीं, स्वराज है। ठीक है, क्या है? स्वराज अभियान। कब से स्टार्ट हुआ? तो 2018, 24 अप्रैल 2018। याद रखना है कब तक के लिए था निर्धारित था? तो 2021-22 के लिए। उसमें क्या किया गया? फिर संशोधन किया गया केंद्रीय मंडल द्वारा और 2026 तक क्या किया गया? इसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब इसका उद्देश्य का बात कर लेते हैं। किसके? इस योजना का उद्देश्य। तो अभी तक देखिए कोई भी योजना हो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? ग्रामीण विकास पढ़ रहे हैं। तो ग्राम के विकास के लिए, किसके लिए? ग्राम के विकास के लिए। जो ग्राम के विकास के लिए जो संस्था होते हैं, कौन सा संस्था होगा ग्राम विकास के लिए? पंचायत। तो उस पंचायती राज की संस्थाओं को क्या करना? शासन क्षमताओं में उसके क्या करना? विकास करना। क्या करना? विकास करना। तो याद रखना इसके क्या चीज उद्देश्य में हम लोग क्या लिखेंगे? सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। कौन सा विकास? तो सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या चीज? पंचायती राज शासन को क्या करना? अधिक विकसित करना। करने के लिए क्या करना? पंचायती राज संस्थाओं के शासन को क्या करना? के शासन को क्या करना? मतलब पंचायती राज संस्थाओं के शासन व्यवस्था को, किसको? शासन व्यवस्था को क्या करना? अधिक क्या करना? अधिक विकसित करना। क्या करना? व्यवस्था को विकसित करना। विकसित करना क्या था? इनका उद्देश्य था। अब व्यवस्था कहो चाहे क्या कहो उसे, क्षमताओं को। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं के शासन क्षमताओं को विकसित करना या फिर शासन व्यवस्था को क्या करना? और अधिक विकसित करना, ताकि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारे इस योजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम है, जो थीम है, उसे क्या कर सके हम लोग अच्छे से प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस मतलब योजना का क्या थीम था? तो हम लोग क्या देख लेते हैं? थीम देख लेते हैं। इसका क्या देख लेते हैं? थीम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे हम लोग? मुख्य विषय। क्या बोल देंगे? मुख्य विषय क्या क्या था तो देख लेंगे। पहला क्या रहेगा आपका? सबसे पहला गांव में क्या करना? गरीबी को मुक्त करना। मतलब गांव को गरीबी से क्या करना? मुक्त करना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो आजीविका को बढ़ोतरी देना पड़ेगा। मतलब जो जब इंसान कमाएंगे, आजीविका का साधन उसे प्राप्त होगा, तभी क्या होगा? गरीबी दूर होगा। तो पहला क्या होगा आपका? गांव को गरीबी से मुक्त करना। मुक्त एवं आजीविका में क्या करना? आजीविका में क्या करना? बढ़ोतरी करना। क्या करना? बढ़ोतरी करना। ये क्या है? इसका पहला विषय है या फिर पहला थीम है। क्या चीज? गांव को गरीबी से मुक्त करना है एवं आजीविका में क्या करना? बढ़ोतरी करना। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? स्वस्थ गांव। क्या हो जाएगा? स्वस्थ गांव। गांव कैसा होना चाहिए? स्वस्थ गांव। अब गांव में बच्चे होंगे तो बच्चे के लिए क्या होना चाहिए? स्कूल होना चाहिए। तो क्या क्या चीज? बच्चे आधारित स्कूल या फिर बच्चे के अनुकूल स्कूल होना चाहिए। ठीक है, इसके अनुकूल तो बच्चों के अनुकूल क्या होना चाहिए? स्कूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
स्कूल होना चाहिए, किसके अनुकूल, तो बच्चों के अनुकूल। और चौथा क्या हो जाएगा, अब बच्चे हैं स्कूल जाएंगे तो उसे क्या मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। क्या चाहिए, पानी। तो जल, क्या लिखूंगा मैं, जल पर्याप्त गांव। क्या चीज, जल पर्याप्त गांव, मतलब जल पर्याप्त गांव। उस गांव में क्या होना चाहिए, जल पर्याप्त रूप में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। पांचवा क्या आ जाएगा आपका, चूंकि जल पर्याप्त मात्रा में है तो वहां क्या आएगा, पेड़ पौधा। क्या आएगा, पेड़ पौधा। तो स्वच्छ और हरा भरा गांव, कैसा आपका, स्वच्छ और हरा भरा गांव, हरा भरा गांव। ये क्या है, इस अभियान का क्या था, थीम था। क्या था, थीम था। तो जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरा भरा गांव। अब चूंकि गांव क्या होगा, स्वच्छ होगा, हरा भरा होगा, तो उसमें क्या चीज, एक चीज और, उसके आत्मनिर्भरता की क्या करना, बुनियादी को ढांचा बनाना। मतलब गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी बुनियादी ढांचा का क्या करना, विकास करना। क्या करना, बुनियादी ढांचा का विकास करना। इसका क्या था, थीम था। आगे देखेंगे इसके थीम में प्रमुख 9 था ना, प्रमुख कितना था, 9 था। तो सामाजिक रूप से क्या चीज, सुरक्षित गांव होना चाहिए। कैसा, सुशासन वाला गांव होना चाहिए और सामाजिक रूप से सुरक्षित वाला गांव। तो सामाजिक रूप से क्या चीज, सुरक्षित गांव। आठवां देखेंगे सुशासन वाला गांव। कैसा वाला, सुशासन वाला गांव। अभी देख रहे हो ना, बीजेपी की सरकार क्या मना रहा है, सुशासन तिहार मना रहे हैं ना। क्या मना रहा है, सुशासन तिहार। तो कैसा होना चाहिए गांव, कैसा होना चाहिए, सुशासन वाला गांव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुशासन वाला गांव। और ग्राम विकास में क्या करना, बढ़ोतरी। मतलब ग्रामीण विकास में क्या करना, ग्रामीण विकास में बढ़ोतरी करना। क्या करना, ग्रामीण विकास में बढ़ोतरी करना। ये क्या था, इसका थीम था। 9 क्या है, इसका थीम हो गया। लेकिन अब इस थीम को लागू कौन करेगा, ठीक है, क्या करेगा, लागू मतलब क्रियान्वयन तो ये कर रहा है, लेकिन पंचायत स्तर में इसे और मतलब इसके देख रेख या इसके संचालन में कैसे कौन भागीदारी रहेगा। तो याद रखना, इसके लिए क्या किया गया है, इस क्रियान्वयन के लिए, किसके लिए, इस थीम के क्रियान्वयन के लिए जो पंचायत के, किसके, पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं या फिर प्रतिनिधि सदस्यों को क्या करना, इसके लिए मतलब इसके लिए क्या करना, प्रशिक्षण देना। क्या देना, प्रशिक्षण देना। तो याद रखना, इसका क्रियान्वयन क्या करेगा, क्रियान्वयन के लिए क्या करना, क्रियान्वयन के लिए पंचायत निर्वाचित सदस्य को, किसको, पंचायत प्रतिनिधि सदस्य को या फिर पंचायत निर्वाचित सदस्य को क्या करना, 6 माह के लिए प्रशिक्षण। कितने के लिए, 6 माह के लिए क्या करना, प्रशिक्षण देना। क्या करना, प्रशिक्षण देना। और उस 6 माह के बाद जब प्रशिक्षण क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो जब वो हो जाएगा तो 2 साल बाद जितने साल बाद, 2 साल बाद पुनः उसे क्या करना, प्रशिक्षण देना। कितने बाद, पुनः 2 साल बाद क्या करना, प्रशिक्षण देना। और एक बार दे दिया 6 महीने तक, उसके बाद 2 सालों काम करेंगे, फिर उस थीम में क्या होगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, इसे प्रशिक्षण देंगे। क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे। तो याद रखना, पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को क्या करना। उसके बाद दूसरा, आकांक्षी गांव। कौन सा, आकांक्षी गांव या फिर मिशन अंत्योदय। कौन सा, मिशन अंत्योदय के अंतर्गत आने वाला गांव। कौन सा, आकांक्षी गांव हो गया या मिशन अंत्योदय वाला गांव हो गया। वह क्लस्टर, कौन सा, क्लस्टर। अभी पढ़े हम लोग ना, क्लस्टर मतलब 5-6 गांव को एक क्लस्टर के रूप में निर्माण करते हैं। उस आसपास के गांव में के लोगों को जो सुविधाएं, शहर की क्या थी सुविधाएं, उस गांव में मतलब उसके स्थानीय स्तर पर मिले, उसके लिए क्या किया जाता है, वहां अधोसंरचना का विकास किया जाता है। तो उस क्लस्टर, कौन सा, इस क्लस्टर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विशेष प्रशिक्षण देना। किसका, क्लस्टर के जनप्रतिनिधि को, किसको, जनप्रतिनिधियों को क्या करना, विशेष प्रशिक्षण देना।
और विशेष प्रशिक्षण देकर क्या करना, इस थीम को क्या करना, पूरा करना। और लास्ट आ जाएगा आपका स्व सहायता समूह को रोजगार के अवसर में क्या करना, बढ़ोतरी। इसके स्वरोजगार स्व सहायता समूह के रोजगार में क्या करना, उसके अवसर में क्या करना, वृद्धि करना। क्या करना, वृद्धि करना। तो कौन सा देखें हम लोग, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान, ठीक है। उसके अंतर्गत मंत्रालय कौन सा है, तो पंचायती राज मंत्रालय। शुरू कब हुआ, तो 24 अप्रैल 2018 को। कब तक, तो 2022 तक। मंत्रिमंडल द्वारा पुनः क्या किया गया, संशोधन किया गया और 26 तक इसे बढ़ा दिया गया। कैसा योजना है, तो केंद्र प्रायोजित योजना है या फिर केंद्र आधारित योजना है, ठीक है। वित्त पोषण क्या है, तो 60-40 मतलब सामान्य क्षेत्र के लिए और बाकी के लिए 90-10 है। और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितना है, तो 100% कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा, ठीक है। कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। कहां से शुरू हुआ, तो याद रखना एमपी, मध्य प्रदेश के मांडला से। कहां से, मध्य प्रदेश के मांडला जिला से। पीएम कौन था, तो नरेंद्र मोदी। कौन था, नरेंद्र मोदी था ना जी। 18 में कौन था, मोदी, ठीक है। चलो इसे करो। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, क्या हो जाएगा बताओ, चलो DDU, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। ग्रामीण कौन सा, ग्रामीण कौशल, बता ही दिया यार मैं तो। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, ग्रामीण कौशल, कौशल योजना, ठीक है। क्या चीज लिखने आपको, DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। मैं पूछूंगा करके इंग्लिश में लिख रहा था, लेकिन मेरे मुंह से क्या होगा, निकल गया, ठीक है। तो ये क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में क्या करना, स्किल डेवलप करना। क्या करना, स्किल डेवलप करना। कौन से युवाओं को, तो जो जिसके पास क्या है, काम नहीं है, उसके पास जो स्किल नहीं है, उन युवाओं को क्या करना, आगे बढ़ाना। उसे प्रशिक्षण देकर उनकी जो कला है या फिर उसको कोई काम वो पकड़ सके, उस लायक बनाने के लिए क्या किया गया है, इस योजना को लाया गया है। कब लाया गया, तो याद रखना 25 सितंबर 2014 को, ठीक है। प्रारंभ कब होता है पूछेगा, तो याद रखना 25 सितंबर 2014। कौन थे, तो नरेंद्र मोदी। सरकार में कौन थे, तो नरेंद्र मोदी, याद रखना 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य क्या रहेगा, तो उद्देश्य जैसे मैं अभी बताया, तो ग्रामीण युवाओं को, किसको, ग्रामीण युवाओं को, ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र, आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं विश्व स्तर पर, इस पर ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं विश्व स्तर पर, कौन से स्तर पर, विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल, प्रासंगिक कार्यबल में सक्षम करना। क्या है, मतलब विश्व के जितने भी कार्य है या फिर स्किल है, उसे उसको क्या करना, सिखाना, ताकि वो कहीं भी जाकर अपने स्किल के अनुसार क्या कर सके, काम प्राप्त कर सके, ठीक है। अभी जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना है, ये किसका हिस्सा है पूछेगा, ठीक है। किसका हिस्सा है पूछेगा, तो बता देना NRLM, ठीक है। इसका NRLM के अंतर्गत क्या है, ये संचालित है, के अंतर्गत क्या है, ये संचालित है। किसके, किसके, तो NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इसके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण, ये क्या हो जाएगा, स्वरोजगार मिशन, ठीक है। लाइवलीहुड मिशन किसके हिस्सा है, तो NRLM के अंतर्गत क्या है, संचालित योजना है। अब मेन बात क्या आता है आपका, पात्रता। क्या आ जाता है, पात्रता। आखिर इस योजना में कौन पात्र होंगे, तो जो ग्रामीण गरीब युवा है, कौन, ग्रामीण गरीब युवा, जिसकी उम्र क्या हो,
15 से 35 वर्ष, कितना हो, 15 से 35 वर्ष ग्रामीण ग्रामीण गरीब युवा, युवा मतलब बात हो रहा है किसका, नौजवान साथी मतलब लड़कों का, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कौन आ जाता है, महिला अभ्यर्थी आ सकता है, कौन सा, अगर महिला आता है, कौन, महिला अभ्यर्थी आता है, या फिर विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति, कौन सा, पिछड़ी जनजाति हो गया, कौन, पिछड़ी जनजाति के व्यक्ति हो गया, या फिर आप बात करो किसका, दिव्यांग, विकलांग बात नहीं करेंगे, विकलांग अलग ही वर्ड हो जाता है आपका, दिव्यांग, कौन सा, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है, या फिर कौन है, ट्रांसजेंडर, कौन है, ट्रांसजेंडर है, कौन है, ट्रांसजेंडर है, या फिर अब ये कौन है, ट्रांसजेंडर है, या फिर मानव तस्करी के शिकार हुए, कौन, मानव तस्करी के शिकार हुए व्यक्ति, मानव तस्करी के शिकार, ये बताना पड़ेगा क्या, मानव तस्करी नहीं ना, हाँ ठीक, मानव तस्करी के क्या हुए, शिकार हुए व्यक्ति, या फिर बंधुआ मजदूर, कौन, बंधुआ मजदूर, इनके जो ये है क्या है, पात्रता, जो उम्र है उसका अधिकतम वर्ष कितना, 45 वर्ष है, कितना है, 45 वर्ष है, कितना है, याद रखना 45 वर्ष है। इसमें आपका मैलट होने वाला भी आ जाएगा, कौन आ जाएगा, मैलट होने वाला, याद रखना, मैलट होने वाला, या फिर आपका HIV पॉजिटिव, कौन, HIV पॉजिटिव व्यक्ति भी क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, जिसकी उम्र कहां तक 45 वर्ष हो, वो भी क्या है, इस योजना के लिए क्या है, पात्र है, क्या है, पात्र है। अब बात करेंगे इसके प्रावधान, ठीक है, क्या है प्रावधान, प्रावधान क्या होगा जी, ग्रामीण गरीब युवाओं को क्या करना, रोजगार दिलाना, क्या करना, रोजगार देना। तो प्रावधान में लिखेंगे हम लोग, युवाओं को विभिन्न विभिन्न व्यवसायों के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, विभिन्न व्यवसायों के अंतर्गत प्रशिक्षण देकर, किसको, तो युवाओं को ना, युवाओं को विभिन्न, किसके, युवाओं को विभिन्न व्यवसाय, किसके, व्यवसाय, क्योंकि काम के लिए ही लाए गए ना, व्यवसायों, युवाओं को विभिन्न व्यवसायों के अनुसार या फिर के अंतर्गत क्या देना, प्रशिक्षण देना, क्या देना, प्रशिक्षण देकर, क्या करना, प्रशिक्षण देकर कम से कम, प्रशिक्षण देकर कम से कम कितना, तो 70% व्यक्तियों को, कितना, 70% को प्लेसमेंट कैंप से रोजगार देकर गरीबी दूर करना, क्या करना, गरीबी दूर करना, इसका क्या है, प्रावधान है, क्या है, इसका प्रावधान है, रोजगार देकर गरीबी दूर करना, क्या है, इसका प्रावधान है। मतलब जो व्यक्ति प्रशिक्षित है, क्या है, प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उसे प्लेसमेंट कैंप के द्वारा क्या करना, रोजगार के अवसर देना, कितने परसेंट को, तो जो प्रशिक्षित व्यक्ति है उनमें से कम 70% को क्या करना, प्लेसमेंट कैंप के द्वारा क्या करना, रोजगार देना, क्या देना, रोजगार देना। अब इसका लक्ष्य का बात करेंगे, किसका, लक्ष्य का, तो क्या होगा इसका लक्ष्य, ग्रामीण गरीबी को क्या करना, दूर करना, क्या करना, दूर करना, ठीक है, क्या करना, ग्रामीण गरीबी को दूर करना, या फिर बोल सकते हैं गरीब परिवार के लिए स्वरोजगार व कौशल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उसकी गरीबी को क्या करना, दूर करना, किसके लिए, तो ग्रामीण परिवार के लिए, ग्रामीण गरीब परिवार के लिए स्वरोजगार व कुशल रोजगार के अवसर प्रदान कर उनके गरीबी दूर करना, इसका क्या है, लक्ष्य है। मतलब बोलने का मतलब वही है, बात को भले इधर उधर कर दिया है,
लेकिन जो गरीब गरीब ग्रामीण परिवार के जो गरीब है, युवा है, उसे क्या करना, स्वरोजगार के सहायता से या फिर कुशल रोजगार की सहायता से क्या करना, रोजगार देना, ताकि वह पैसा कमा सके और उससे क्या हो, उनकी गरीबी दूर हो सके, क्या हो सके, दूर हो सके। अब बात कर रहा था मैं प्रशिक्षण का, तो प्रशिक्षण की अवधि क्या है, क्या चीज, प्रशिक्षण की अवधि क्या होगा, प्रशिक्षण की अवधि तो न्यूनतम 3 माह, कितना, न्यूनतम कितना, 3 माह, मतलब काम के अनुसार, स्किल के अनुसार क्या करना, समय देना प्रशिक्षण के लिए। अधिकतम कितना, तो 3 माह, अधिकतम कितना, 12 माह। और ये 3 माह से शुरू है ना, न्यूनतम 3, 6, 9 और 12, मतलब 4 कैटेगरी में रखा गया है। तो आपको जो जिस काम के लिए प्रशिक्षण या फिर जिस व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण चाहिए, तो उसके अनुसार क्या करना, प्रशिक्षण देना। और यह परियोजना अवधि अधिकतम कितना, 3 वर्ष के लिए, कितना, 3 वर्ष के लिए, मतलब इस परियोजना की अवधि, परियोजना की अधिकतम अवधि कितना है बोलेगा, तो 3 वर्ष, कितना, 3 वर्ष, इतना याद रहेगा, क्लियर है, इतना याद रहेगा, ठीक। अब इसमें क्या दे दिए गए हैं, आरक्षण, क्या दे दिए गए हैं, आरक्षण, कैसा आरक्षण, तो उसके व्यय में, किसमें, व्यय में, या फिर बोल सकते हैं राशि में, इसमें राशि में या फंड में, किसमें, फंड में क्या दिए गए हैं, आरक्षित, कैसा आरक्षित, तो ST SC वाले हैं, कौन सा, ST SC वाले हैं, तो उसको कितने % आरक्षण को मिला है, तो याद रखना कितना %, 50%, कितना, 50% आरक्षण मिला है, इसमें, फंड में, किसमें, फंड में या फिर राशि में, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं किसका, ये तो ST SC का हो गया, अल्पसंख्यक समूह के लिए, किसके लिए, अल्पसंख्यक समूह के लिए, तो आपका अल्पसंख्यक, इसके अल्पसंख्यक के लिए कितना % है, तो याद रखना 15% का क्या है, आपका आरक्षण है। इसी प्रकार आपका दिव्यांग का, किसका, दिव्यांग का बात करूं तो इसमें 3% आरक्षण है, किसमें, तो फंड में ना, मैं फंड का बात कर रहा हूं। और ट्रेनिंग हेतु, किसके हेतु, ट्रेनिंग हेतु, या फिर हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कम से कम, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ना, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में 33% क्या होना चाहिए, महिलाएं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, महिलाएं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो 33% महिलाएं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसका, वित्त का। वित्त का हमें पता है 60:40 का, कितना, केंद्र का 60 और 40 किसका, तो राज्य सरकार का। अगर बात करेंगे सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य, आपके जो पूर्वोत्तर राज्य है वो और सिक्किम को मिला के, तो उसमें भी 90-10 है, कितना है, मतलब अनुपात कितने हैं, तो 90-10 का है। और अगर बात करें हिमालय क्षेत्र का, वो भी 90-10 है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो उसमें केंद्र का 100% है, कितना, केंद्र का 100%। वित्त केंद्र, स्टेट, मैदानी इलाके के लिए 60-40, किसके लिए है, मैदानी के लिए, ठीक है। 90:10 किसके लिए है, तो याद रखना सिक्किम, कौन सा, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य, इसके पूर्वोत्तर राज्य। और 90:10 कौन सा क्षेत्र, तो हिमालयी क्षेत्र। और बात करें किसका, 100 का 100% किसके लिए है, तो याद रखना केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ये मेरे ख्याल से हर चीज में आ रहा है ना, अभी तक के जितने भी योजना देखिए 60:40 मैदानी और बाकी के लिए 90-10 90-10 90-10 और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100%, ठीक है। तो प्रशिक्षण की अवधि अधिक न्यूनतम कितना, 3 माह, 3, 6, 9, 12, अधिकतम कितना, 12। इस परियोजना की अवधि अधिकतम कितना है, तो 3 वर्ष, कितना, 3 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक पात्रता कौन रहेंगे, तो 15 से 35 वर्ष के आयु क्या रहेंगे, आयु वर्ग के युवा क्या होंगे, इसके लिए पात्र होंगे, मतलब प्रशिक्षण के लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। उसके बाद अगर कोई महिला अभ्यर्थी हैं या फिर विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के समूह हैं या फिर विकलांग है या फिर ट्रांसजेंडर है, बंधुआ मजदूर है, मानव तस्करी से क्या है, मतलब मानव तस्करी के शिकार हुए व्यक्ति हैं या फिर मेला ढोने वाला या फिर HIV पॉजिटिव व्यक्ति है, उसके लिए यह वर्ष मतलब पात्रता के वर्ष 35 है अधिकतम, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 45। कितना कर दिया गया, 45।
कब प्रारंभ हुआ बोलेगा तो 25 सितंबर 2014 को। कब? 25 सितंबर 2014 को। ठीक, चल इसे नोट करो। चल आगे की क्लास कल देखेंगे। आगे देखेंगे सामाजिक अंकेक्षण। क्या देखेंगे? सामाजिक अंकेक्षण। उसमें धारा 15 तक देखेंगे। कितना? धारा 15 तक दिए गए हैं। क्या क्या प्रावधान है, कैसा है, क्या है, उसको कल देखेंगे। ठीक।